प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। जब हम परमेश्वर की आराधना करने पर हैं तो हमें ज़रूरत है परमेश्वर का धन्यवाद करें। और जब हम एक साथ मिले हैं इस चैनल के थ्रू जिसका नाम जायन है और ये आपको यूट्यूब पे मिलेगा, और हम चाहते हैं कि आप इस पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ना ही कि सिर्फ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बल्कि आप दुआ करें ताकि ये जो पेज हमको और आपको इस जरिए से जोड़ रहा है, ज़रूरत है कि हम आशीष की बात और आशीष की प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर की ये प्लानिंग जो आपके और हमारे बीच में एक रिश्ते को जोड़ रही है, वो आत्मिक रिश्ते को हम चाहते हैं ये बढ़ता जाए। परमेश्वर की आराधना यूं ही होती रहे और बहुत तरीके से परमेश्वर की आराधना के साथ हजारों जिंदगियां और लाखों जिंदगियां बचाई जा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम एक छोटी सी बात आपके सामने परमेश्वर के कलाम से शेयर करना चाहते हैं। और ये बात हम उन लड़कियों से कहना चाहते हैं जो आज के टाइम में अपने टाइम को जो उनको मिला है, जो ये गोल्डन टाइम है, और इस टाइम को अलग अलग तरीकों से डिवाइड करके वेस्ट करते हैं। हमें ज़रूरत है कि जब हम इस समय सुरक्षित हैं तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने परमेश्वर के नाम को धन्य कहें और अपने कदमों की रक्षा करें और परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते चले जाएं। भजन संहिता 94 और उसकी 19वीं आयत हम पहले पढ़ना चाहते हैं। वहां पे कुछ यूं लिखा है, जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझको सुख होता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है जो हमें बताता है कि परमेश्वर की ओर से ही हमें शांति मिलती है और परमेश्वर की ओर से ही सारे दुखों से आज़ादी मिलती है। जहाँ हम दुखों में और बंदिशों में पड़े हुए हैं और उस प्रेम को ढूंढ रहे हैं लोगों के अंदर कि हमें उस पर्सन से या उस जन से या उस भाई से या उस लड़के से या उस आदमी से या अपने दोस्तों से, उनके बीच से हम प्रेम को ढूंढ रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद उधर से मिल जाए, शायद उधर से मिल जाए, शायद उधर से मिल जाए। लेकिन एक बात आप जान रखिए, जिस तरह से परमेश्वर आपसे प्रेम करता है उस तरह से कोई भी आपसे प्रेम नहीं कर सकता। ये बात कलाम बताती है। हमें जरूरत है कि इस सच्चाई को जान लें और अपने हृदय में रख छोड़े। क्यों तुम दुनिया में घूम के उस प्रेम को ढूंढते हो जो यहीं का है और यहीं खत्म हो जाएगा? क्यों उस प्रेम को नहीं ढूंढते हो जो आज मिलेगा और सर्वदा तक रहेगा? हालेलुया। इसके ऊपर एक बात और लिखी हुई है जो मैं चाहती हूँ लड़कियां जो हमें देख रही हैं, स्पेशली उनसे बोलना चाहती हूँ। जब ये बात को हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं तो इस बात को जान रखिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है 18वीं आयत में, जब मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा है तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। इस बात को आपने सुना जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यहाँ लिखा है करुणा ने थाम लिया। करुणा परमेश्वर की ओर से मिलती है और ये ग्रेस है, ये गिफ्ट है। ये सबके ऊपर नहीं बना रहता, ये उन लोगों पे बना रहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से प्रेम करें ताकि जब जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस आ जाएं कि हम गिरने लगे, ना ही सिर्फ अपनी जॉब्स में, ना ही सिर्फ अपनी जिंदगी में, ना ही उन सिचुएशन में जब आपको लगे कि नहीं अब मेरे पास कोई सहारा नहीं रह गया है, उस समय इस आयत को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ ये वायदा है परमेश्वर का जो लिखा है, जब मैंने कहा मेरे पांव फिसलने लगा है तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया है। हालेलुया। ये परमेश्वर का प्रेम है, ये उसकी करुणा है जो हमें थाम के रखती है। तो हमें अपना हाथ बढ़ा के उस परमेश्वर की ओर बढ़ाना है, अपने हाथ को उसके हाथ पे रखना है और ऐसा हाथ रखना है और ऐसा हाथ पकड़ना है कि जिंदगी भर आपका हाथ उससे ना छूटने वाला हो सके और आप परमेश्वर से प्रेम कर सके। किसी से प्रेम करने के लिए हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। जब हम
दुनिया में रह के लोगों से प्रेम करते हैं तो उसके बारे में जानते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम परमेश्वर से नज़दीकियाँ बढ़ाएं, उसके बारे में जानें, इस कलाम को पढ़ें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को धन्य कहें। तब परमेश्वर की करुणा आपको स्थिर करेगी, आपको संभाले रहेगी और वो आपको गिरने नहीं देगी। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो इस करुणा में जो उसने हमें दी कि हम लोग अभी स्टेबल हैं। ये परमेश्वर की करुणा है। और जो लोग आज भी अपनी ज़िंदगी में धक्के खा रहे हैं, टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं, वो लड़कियां जो अपने आप को अकेला समझ रही हैं, वो लड़कियां जो दुनिया की चीज़ों में अपने प्रेम को ढूंढ रही हैं, परमेश्वर की करुणा आज भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अपने रिश्ते को परमेश्वर के रिश्ते से मजबूत करो और उस करुणा के भागीदार हो जाओ जो वो हमें शुरू से देना चाहता है और अबद तक देता रहेगा। हालेलुया। ये गीत में चलेंगे, अपने आत्मा को तैयार करेंगे। ये गीत सिर्फ एक गीत नहीं है, ये हमारे दिलों की, हमारे मनों की आवाज़ है जो हम परमेश्वर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें रचा है, उसने हमें एक आकार दिया है, लेकिन हम उस आकार को यहाँ रहकर बिगाड़ रहे हैं, उस आकार को खराब कर रहे हैं, उस आकार में दरारें आ रही हैं, वो स्ट्रक्चर में चोट लग लग के, दुनियावी चीजों की धक्के लग लग के वो आकार टूट रहा है। हमें जरूरत है उस आकार को दोबारा मजबूत करने की, वो घाव को, वो क्रैक्स को, वो दरारों को जो इस वक्त पड़ गई है, उसको ठीक करने की परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के साथ। जिनको आता है हमारे साथ जरूर शामिल हो, और जिनको नहीं आता है वो परमेश्वर से बातें करें और कहें कि परमेश्वर, हम किसी में प्रेम नहीं रखते, लेकिन हम तुझसे प्रेम करना चाहते हैं, तुझसे और मजबूत होना चाहते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आकार दिया, संवार दिया, तू साथ रहा, हम आवाज बना। आकार दिया, संवार दिया, तू साथ रहा, हम आवाज बना। मेरी पहचान तू है खुदा, मेरी पहचान तू है खुदा, तेरे ही अक्स में हूँ बना। मेरी पहचान तू है खुदा, चलना मेरा तुझ में हो, बैठना भी तेरे संग, चलना मेरा तुझ में हो, बैठना भी तेरे संग। हाथों में तेरे हाथ मेरा हो, सीरत में हो तेरा रंग। हाथों में तेरे हाथ मेरा हो, सीरत में हो तेरा रंग। तू बाप मेरा
इसमें हूँ बना, मेरी पहचान तू है खुदा। प्रेज लॉर्ड। इस आशीष के गीत और ये परमेश्वर का आशीष वचन, इसको हम आपको देना चाहते हैं और परमेश्वर का काम आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें जरूरत है कि जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें जरूरत है कि इस पेज को, जिसका नाम ज़ायन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शेयर का मतलब मल्टीप्लाई होता है। पवित्र कलाम में भी लिखा है चीज़ों को मल्टीप्लाई करो। और जब हमें मौका मिला है कि हम और आप आशीषित हों तो इसको मल्टीप्लाई करते चाहिए, ताकि आपके इस एक क्लिक से लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।